दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में एईएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। तेज बुखार वाले बच्चों की होगी एईएस जांच। मुजफ्फरपुर जिले में गर्मी के दस्तक के बाद एईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मामले सामने आने लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इस साल जनवरी और फरवरी से ही एईएस के केस सामने आने लगे हैं। 2 केस जनवरी में मिला था, जबकि एक केस 2 दिन पूर्व पुष्टि हुई थी। केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग बुखार से पीड़ित बच्चों को ढूंढने का निर्देश जारी कर चुका है। प्रखंडों और पंचायतों में बुखार से पीड़ित बच्चों को खोजा जा रहा है। बिहार के गया में बम डिफ्यूज करते वक्त धमाका हो गया, जिसमें बम निरोधक दस्ते में शामिल बीएमपी 3 के एएसआई शिव प्रसाद पासवान के दोनों हाथ उड़ गए। इस घटना में कुल 5 जवान भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में फल्गु नदी पर बने 6 लेन पुल के नीचे अपराधियों ने बम छिपा कर रखा था, जिसे डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ते की टीम पहुंची थी। बरामद बम को डिफ्यूज करने के दौरान इसमें एक धमाका हो गया, जिसमें बीएमपी 3 के 2 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस में बहाली की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जताते हुए अपने संबोधन के दौरान ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, गृह के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, बिहार सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एसके सिंघल और डीजीपी आरएस भट्टी को अपने अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए कहा और फिर इन अधिकारियों से आश्वासन लेते हुए पूछा कि बहाली जल्द करवा देंगे या देर होगी। सभी के हामी भरने पर इस संबोधन को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री को शहर के बीएसपी 5 परिसर स्थित मिथिलेश स्टेडियम में पुलिस सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने पुलिस में आधारभूत संरचना के समुचित विकास, अधिक से अधिक ट्रेनिंग और बहाली पर खास तौर से ध्यान देने के साथ ही चुस्त पुलिसिंग की बात कही। राज्य के नालंदा जिले में शौच के लिए निकली महिला से मुखिया ने किया दुष्कर्म में विरोध करने पर पीटा भी। नालंदा जिले में राजगीर प्रखंड के गोरौर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार दिवाकर के खिलाफ छबीलापुर थाने में महिला से दुष्कर्म की एफआईआर कराई गई है। महिला का आरोप है कि वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान मुखिया ने उसे पकड़ लिया और उससे जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की गई और इधर मुखिया ने भी थाने में मारपीट का आवेदन दिया है। हालांकि आवेदन देने के बाद से मुखिया फरार है। देश में लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने इसको लेकर प्री एक्टिव मोड में आ चुकी है। बिहार के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भाजपा नेताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बातें की। यहां पर 2 रैलियों को संबोधित करने के बाद अमित शाह ने बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। इस दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से फीडबैक लिया गया। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में 40 में से 35 लोकसभा सीटें जीतने के लिए फॉर्मूला बताया गया। इस दौरान अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह जेडीयू से दोबारा गठबंधन का ख्याल भी अपने मन में न लाएं। इसके साथ ही अभी स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बिहार के गया जिले में जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में टूट गया मंच। एक साथ कई लोगों के चढ़ने से हादसा, बाल बाल बचे पूर्व मुख्यमंत्री। गया शहर के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा आयोजित गरीब जगाओ रैली में पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सह अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सोवन के स्वागत के दौरान मंच टूट गया। हालांकि घटना में पूर्व सीएम एवं अन्य लोग बाल बाल बच गए। पटना हाईकोर्ट से 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर पद के उम्मीदवारों को झटका, रद्द किया गया नियुक्ति का विज्ञापन। बिहार के विश्वविद्यालय में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इससे संबंधित याचिका पर निर्णय सुनाते हुए हाईकोर्ट ने 2020 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को रद्द किया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश वर्मा की पीठ ने डॉक्टर अमोद प्रबोध और अन्य के द्वारा दायर याचिकाओं पर 10 जनवरी को सुनवाई पूरी तरह से करके निर्णय सुरक्षित रखा था। मखाना, लीची, कतरनी, जर्दालू, पान के बाद रोहू मछली की बारी, जल्द मिलेगा जीआई टैग। बिहार के रोहू मछली को जीआई टैग मिलेगा। पशुपालन विभाग ने इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी रोहू मछली की विशेषताओं से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार केंद्र से जीआई टैग की मांग करेगी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बिहार सरकार ने रोहू मछली को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रोहू मछली मूल रूप से मिथिला क्षेत्र की प्रजाति मानी जाती है। मिथिला क्षेत्र की रोहू मछली विशेष रूप से दरभंगा और मधुबनी जिले में अपने स्वाद के लिए जानी जाती है और इसलिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है और यह कमेटी रोहू मछली का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। बिहार में पूर्णिया की तरह अब 4 और भी महारैली करेगा महागठबंधन। आपको बता दें कि बिहार में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। बीते दिन 25 फरवरी को महागठबंधन ने पूर्णिया में विशाल रैली का आयोजन किया था। इस रैली में गठबंधन समर्थकों का हुजूम जमा हुआ। दूर दराज से समर्थकों का जुटान रंगभूमि मैदान में किया गया। यह पहली बार देखने को मिला कि 7 दलों के शीर्ष के नेता एक साथ एक मंच पर रहे और एकजुट होने का संदेश दिया। वहीं अब इस रैली ने गठबंधन का उत्साह बढ़ा दिया है। इसी तर्ज पर अब राज्य में 4 और भी रैली करने की योजना बन चुकी है।
हल्कर मुकेश सैनी को बुलाया गया है दिल्ली, एनडीए में हो सकते हैं शामिल, जल्द होगा बड़ा ऐलान। बिहार की राजनीति में अगर फिर से हलचल हो रही है। मुकेश सैनी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने मुकेश सैनी को बात करने के लिए दिल्ली बुलाया है। और आपको बता दें कि मुकेश सैनी बिहार में मल्ला जाति से आते हैं और बड़े नेता माने जाते हैं और सन ऑफ मल्ला भी कहा जाता है। बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए सहयोगी की तलाश कर रही है और बिहार में एनडीए के साथ फिलहाल एलजेपी की दोनों गुट ही साथ है। वही गठबंधन में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, हम और तीनों वाम दल समेत 7 पार्टियां हैं। हल्कर बिहार में किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में शुरू हुआ किसान आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। टिकैत के आंदोलन का पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी समर्थन कर चुके हैं। कैमूर में एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और नीतीश कुमार को पीएम मोदी का मॉडिफाइड वर्जन बताया। कहा कि नीतीश को पीएम बनाने से बेहतर रहेगा कि देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर पलटी मारने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नीतीश को जब भी पलटी मारना होता है तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग उठाने लगते हैं। हल्कर राज्य में 28 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। बिहार में गठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार बजट पेश होने जा रहा। 28 फरवरी को बिहार की गठबंधन सरकार बजट पेश करेगी। 28 फरवरी को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी राज्य का बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने की पूरी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस बजट से राज्य की आम जनता को काफी उम्मीदें हैं और बिहार की जनता काफी उम्मीद लगाए बैठी है। बजट को लेकर बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह बजट न्याय के साथ विकास वाला बजट होगा। हल्कर बिहार बदलो अभियान यात्रा में आरसीपी सिंह ने कहा कि सीएम का तेजस्वी को ताज देने का सपना पूरा नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के नेतृत्व में बिहार बदलो अभियान के तहत रोड शो का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के लोगों के सामने आने वाले मुद्दे को उजागर करना और राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रयास करना। बिहार बदलो अभियान के दौरान आरसीपी सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान आरसीपी सिंह ने बिहार के गठबंधन में फूट की बात की और कहा कि जदयू डूबती जहाज है। यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के बाद जहाज डूब गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि जीतनराम मांझी को पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर 8 महीने के बाद हटा दिया गया। अब उन्हें फैसला लेना होगा कि गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर एनडीए के साथ जाएंगे। राज्य के पटना जिले में भारतीय विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले प्रखंड के रसोइया ने अपनी विभिन्न मांग को लेकर रैली निकालकर अनुमंडल कार्यालय का घेराव किया। रसोइया संघ के द्वारा न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपये करने, पूरे वर्ष का वेतन देने, सेवा अवधि 65 वर्ष करने, आकस्मिक अवकाश देने, मातृत्व अवकाश देने और प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना की उम्र सीमा 50 वर्ष करने की मांग की गई। मांग के समर्थन में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। रैली अनुमंडल कार्यालय पहुंची एवं अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। रैली में प्रखंड अध्यक्ष उमेश प्रजापति सहित रसोइया संघ के कई नेता शामिल हुए थे।